अगला जो भाषा है वो कौन सा? हो भाषा है। ये एक भाषा है, इसमें क्या बताया जाता है? तो हो भाषा कई शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। संस्कृत का जो शब्द है और हो का जो भाषा है वो दोनों का क्या मिलेगा? एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिलता जुलता रहेगा। हो भाषा की अपनी एक शब्दावली और अपनी एक उच्चारण पद्धति है, उसका प्रोनाउंस करने का एक अलग तरीका है। हो भाषा के प्रमुख रचनाकार में भीमराव सोलंकी है ना, और नोट्राट, ग्रामर ऑफ द कोल एंड लियोनल बारो, ये हो ग्रामर शामिल है। ठीक है, तो ये हो के बारे में इतना ज्यादा नहीं बताया गया है। फिर दूसरा भाषा आता है कुड़ुक। क्या आता है? यानी ये कौन सा भाषा है? हम भी पहली बार सुन रहे हैं। झारखंड की क्षेत्रीय भाषा में संदर्भ में सबसे ज्यादा लिखित साहित्य कुड़ुक में मिलता है। साहित्य मतलब उपन्यास, जो साहित्य अलग होता है, हिंदी भाषा के कहानीकार, वाद्य वगैरह होता है। तो बताया जा रहा है कि इसका लोक साहित्य भी बहुत संपन्न है। ठीक है, संपन्न मतलब पहले से बना हुआ है। संपन्न मतलब इसके प्रमुख रचनाकार कौन है? तो ओ फ्लैक्स है, और एन इंट्रोडक्शन टू द उरांव सेक्सेस, ठीक है, वो है। सुना गया? इसके संस्थापक हुए। यहां से लिखो जी, आप अपना टेबल लिखो तो, जितना जानते हैं। उसके बाद बताया जा रहा है कि कुड़ुक भाषा के विकास में डॉक्टर निर्मल मिंज, क्या नाम है इनका? निर्मल मिंज। अब सबके पास जो है डॉक्टर लगता है, इसका मतलब नहीं कि डॉक्टर होंगे, डॉक्टर प्रोफेशनल भी लगता है। ठीक है, डॉक्टर निर्मल मिंज ये क्या है? तो बताया जाता है कि सबसे ज्यादा योगदान ये दिए हैं इस भाषा को महत्वपूर्ण बनाने के लिए, इंपॉर्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, साहित्य अकादमी ने उन्हें भाषा सम्मान कुड़ुक से अलंकृत किया है। साहित्य अकादमी मतलब एक जो पुरस्कार होता है उसके द्वारा इनको मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद है इन्हें लमता उर्बेनी उनका प्रमुख रचना है, एक कुड़ुक भाषा में लिखे हैं, उनका एक प्रमुख रचना है। उसके बाद आता है कौन सा भाषा? तो ये आता है खड़िया। कौन सा भाषा? खड़िया। कौन सा? तो नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है कि लोक साहित्य की समृद्ध परंपरा मिलती है। परंपरा मतलब पहले से जो बनी हुई है। परंपरा मतलब जो पहले से बना हुआ है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसका लिखित साहित्य विकासशील अवस्था में है। लिखित मतलब जो लिखा हुआ है उसको वो विकासशील अवस्था में। विकासशील का मतलब होता है कि वो अभी भी विकास हो रहा है ना, उसमें विकसित नहीं जोड़ा जाएगा। खड़िया भाषा के प्रमुख रचनाकार जो है गगन चंद्र बनर्जी, द इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, है ना। रोज केरकेटा खड़िया भाषा और हिंदी के प्रमुख एक लेखिका हैं, जिनका नाम क्या बताता है, और शिक्षाविद हैं वो। और इनकी कृतियों में खड़िया लोक कथा और साहित्य, सांस्कृतिक अध्ययन, जैसे सिकोय हो गया, सुलोया हो गया, ये खड़िया कहानी है। इसमें एक संग्रह बना हुआ है। क्या बना हुआ है? जिसमें पगहा, है ना, घाटी, इसमें जो है प्रमुख है इसमें। तो जो जो प्रमुख है वो बताया गया है। जैसे एक का नाम दिया गया विश्वर प्रसाद केसरी। ये कौन है? तो सुनो, डॉक्टर वीपी केसरी नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार रहे। नागपुरी ऐसा नहीं कि कोई कोई बोलता है, सब कोई प्रसिद्ध है। इन्होंने कई पुस्तकें नागपुरी भाषा में लिखी हैं और इनकी प्रमुख कृतियां भी नागपुरी भाषा में लिखी हुई हैं। और ये छोटा नागपुर का इतिहास कुछ संदर्भ में। छोटा नागपुर यानी हजारीबाग, दो झारखंड जो है दो भाग में बटा हुआ है ना। पहला का नाम क्या था? छोटा नागपुर, और दूसरा का नाम संथाल परांगना, यही था ना। ठीक है, अब इसमें जो है गद्य साहित्य में आता है कौन? तो कहानी। गद्य साहित्य में कौन आता है? कहानी। स्टोरी। तो कहानी बताया जाता है। हिंदी भाषा के प्रथम पीढ़ी के कहानीकार कौन थे? वैद्यनाथ पोदार, जो बैजू बाबू को भी कहा जाता है। राधा कृष्ण द्वितीय, आ जाओ जी, द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। और राधा कृष्ण की पहली कहानी 1929 में प्रकाशित हुई, जिसका नाम सिन्हा साहब था। क्या नाम था? सिन्हा साहब। जो पहला जो बना था 1929 में, क्या चीज का? राधा कृष्ण का। क्या चीज का? ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है कि यह कहानी जो है रामलीला 1946 में बना, सजला 1951 में, गेंद और गुलाब 1975 में, ये सब प्रकाशित होते गया, है ना, कहानी बनता गया। अन्य कहानीकार द्वारिका प्रसाद, गोपाल दास मुंजाल, है ना, मौलश्री इसको बोलते हैं, भुवनेश्वरी प्रसाद, ये सब क्या किए? कहानी लिखते गए।
और जो कहानी लिखता है उसको हम लोग बोलते हैं राइटर। क्या बोलते हैं? राइटर। और जो पोयम लिखता है उसको क्या कहते हैं? पोइट। उसके कहानी संग्रह में आदि अनादि, कल्कि पुराण। कल्कि पुराण समझ में आता है? वही अभी जो अवतार पुरुष रहेंगे उन्हीं का बताया जा रहा है कल्कि पुराण। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारा पुराण होता है, विष्णु पुराण, ठीक है, फिर एक होता है शिव पुराण। तो सब में क्या रहता है? ये सब पुराण है, ठीक है, ग्रंथ जिसको बोलते हैं हम लोग। रत्न वर्मा है, रीता शुक्ल है, प्रहलाद चंद्र दास है, श्रवण कुमार है गोस्वामी, फिर है ना दिनेश्वर प्रसाद है, फिर पंकज मित्र इत्यादि। तो झारखंड के साहित्य में काफी प्रतिष्ठित नाम है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो आता है उपन्यास। क्या आता है? उपन्यास का जो है शुरुआत जो है 1906 से हुआ था। कब से हुआ था? 1906 में। समझ में आ गया? अब ये होता क्या है वो समझो पहले। जैसे एक बुक बनाने के लिए बहुत सारा पेज यानी उसमें लिखा हुआ चीज चाहिए, तब जाके एक बुक बनेगा। बहुत सारा बुक मिलके एक उपन्यास या साहित्य का निर्माण होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं तो बताया गया इसमें कि रामचीत सिंह जो है वल्लभ का उपन्यास है, जिसे झारखंड का पहला उपन्यास माना जाता है। झारखंड का पहला उपन्यास कौन है? रामचीत सिंह। राजपूती शान जो है इसका, ठीक है, प्रकाशित हुआ। तो वल्लभ का उपन्यास है ये। आ जाओ। राजपूती शान जो है रामचीत सिंह वल्लभ का उपन्यास है, जिसे झारखंड का पहला उपन्यास बोला गया है। इन्होंने सामाजिक समस्याओं पर आधारित उपन्यास लिखे। सामाजिक समस्या मतलब क्या होता है? भेदभाव, है ना, समानता ना होना, असमानता होना, ठीक है। और बताया जा रहा है कि हवलदारी रामगुप्त हल्दर जो है वो कंगाल की बेटी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद का घेरे के बाहर, महुआ माझी और मैं, बैरिसिल्ला, रणेंद्र कुमार, ये गायब होता देश इत्यादि चर्चित उपन्यास। ये सब वही लिखते हैं जो सामने जो घटित हो रहा है, ठीक है। फिर 1906 के बाद आता है उपन्यास के बाद आता है नाटक। क्या आता है? नाटक, यानी कि इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग ड्रामा। क्या बोलेंगे? ड्रामा। 1913 से शुरू हुआ। 1906 से क्या शुरू हुआ? उपन्यास। और 1913 से नाटक लिखते जा रहे हैं। और 1929 से कहानी। समझ में आ गया? चलो ये बताया जा रहा है कि 1913 में प्रकाशित अनंत सहाय अखौरी के नाटक ग्रह का फेर को झारखंड का पहला साहित्य का पहला नाटक माना गया। कौन सा? ग्रह का फेर। नाटक का नाम क्या था? ग्रह का फेर, यानी कि पहला ग्रह कहाँ था, कौन था, यही सब फेरा समझते हैं इसको। इसमें बोला जाता है कि आजादी के बाद नाटककार में राधा कृष्ण का भारत छोड़ो 1947 में प्रकाशित हुआ और उन्होंने अन्न उपजाओ 1954 में लिखा। सिद्धनाथ कुमार की सृष्टि का सांझ, है ना, 1954 और अभी कुमारी 1966 में चर्चित नाटक है ये सब। चर्चित नाटक का नाम क्या बोले अभी? चर्चित मतलब फेमस। चर्चित मतलब फेमस, जो प्रसिद्ध हो गया है। अब आते, ये तो गद्य साहित्य था, लेकिन अभी जो चलेगा वो रहेगा पद्य साहित्य, है ना। झारखंड के हिंदी रचित साहित्य में दो पद है, गद्य और पद्य। पद्य साहित्य में बैद्यनाथ पोदार और चिरंजी लाल शर्मा प्रारंभिक रचनाकार में लेखनीय होते हैं। और इसमें चिरंजी लाल शर्मा जो है व्यंग प्रधान कविता लिखते हैं। व्यंग समझते हैं? व्यंग, व्यंग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? व्यंग का मतलब होता है ताना देना। व्यंग का मतलब ताना देना, व्यंग छोड़ना, है ना। तो ये जो लिखते थे वो व्यंग पर आधारित होता था। जबकि अन्य कवि पुरानी शैली की कविताएं लिखते हैं और वचन देव कुमार की काव्य कृतियां, है ना, जैसे यह पृथ्वी पुत्री, है ना, ओ जन्मा, ये सब जो है अलग अलग लिखते थे ये लोग। फिर शेखर तिवारी, अनुज लुग्नो, निर्मल पुतुल, है ना, मंजू शर्मा, ये सब क्या है? झारखंड के पद्य साहित्य की काफी फेमस ये सब नाटक है। सुना गया पद्य साहित्य का? गद्य का मतलब होता है जो इसमें स्टोरी लिखा रहेगा, है ना। और इसमें क्या लिखा रहेगा? तो व्यंग से आधारित रहेगा लिखा हुआ कविता। क्या रहेगा? व्यंग आधारित रहेगा, मतलब उसमें ताना कुछ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद एक आता है आदमी जिसका नाम है डॉक्टर कामिल बुल्के। ये हिंदी संस्कृत के एक महान साहित्यकार थे। किसके? जहाँ से हिंदी संस्कृत दोनों। मूलतः वे बेल्जियम के रहने वाले थे। बेल्जियम का राजधानी नहीं पता है?
अब ये बताया जा रहा है कि मूलतः बेल्जियम के रहने वाले हैं। ये हिंदी भाषा साहित्य के स्तंभ के रूप में माना जाता है और बाइबिल का सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद उन्होंने किया। बाइबिल क्या होता है पता है किसी को? क्या होता है रे? बाइबिल एक पुस्तक होता है जो ईसाई धर्म मानता है, चर्च में जो इसमें यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइबिल। क्या बोलते हैं? ये इंग्लिश में लिखा रहता है। बाइबिल किस में लिखा रहेगा? इंग्लिश में, ठीक है। और बोला जाता है हिंदी का अनुवाद कौन किए? डॉक्टर कामिल बुल के हिंदी में अनुवाद करते गए। सबको इंग्लिश जल्दी समझ में नहीं आता है, हिंदी में किए। उनके द्वारा तैयार शब्दकोश इंग्लिश हिंदी अत्यंत लोकप्रिय कृति है और जो रचनाओं में रामकृपा सर्वसिद्ध प्रसिद्ध है। और उन्होंने भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत भी किया। पद्म भूषण बड़ा ये होता है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अवार्ड होता है ना, पुरस्कृत किया गया इनको। फिर हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की चित्रकारी। तो ये था पद्य खंड एंड गद्य खंड, कहानी और उपन्यास और नाटक, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ लिखा हुआ है जैसे नागपुरी, खोरठा, ये सब देखो तो। और कौन लिखा है और क्या क्या लिखा है, दोनों लिखा है। कौन लिखा वो है और क्या लिखा है वो है, ठीक है। देखते हैं।